हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आप सबके लिए और इनफैक्ट मेरे लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग टॉपिक है कि ऑफलाइन क्लासेस जो है वो कब स्टार्ट होंगी। पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि हम सब लोग चाह तो रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही है। इवन आई यूज टू थिंक दैट कि सब कुछ जो है वो चल रहा है, मार्केट्स चल रही हैं, लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, देन व्हाई व्हाई इज इट फॉर अस कि यूनिवर्सिटीज रीओपन नहीं हो रही हैं, व्हाई इज इट ओनली फॉर एजुकेशन। बट देन व्हेन आई रियली थॉट अबाउट इट, सो it was all very reasonable and simple. It all seemed simple to me कि क्यों नहीं खुल पा रहे हैं। Let's just first talk about it briefly. देखो, वी ऑल नो दैट प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं हर जगह टू रीओपन द यूनिवर्सिटीज टू हैव ऑफलाइन क्लासेस। एंड आई नो कि सब स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है इन ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कहीं पर इंटरनेट अच्छा नहीं है, कहीं पर घर पे माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि देयर आर पीपल जहाँ पे सिर्फ एक या दो रूम्स के घर हैं एंड families are too big. In that case it's very difficult, and there are homes जहाँ पे सिर्फ एक मोबाइल फोन है लोगों के पास। I totally get that, and there are a lot of students. I get that all, but सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हम लोगों की सेफ्टी है। See, when it comes to market and all, हम लोग जाते हैं and we come back, then we are back at our home, ठीक है, we are safe। हम लोग नहा धो लेंगे, we can change our clothes, we can sanitize ourselves and get back to our homes। सेम ओके, यू कैन से कि हम स्कूल जाएंगे, हम वहाँ पर पढ़ेंगे, वापस आएंगे, वी कैन सैनिटाइज, वी कैन चेंज क्लॉथ्स, बट नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एन आवर और टू। देन सेम अप्लाइज फॉर ऑफिस गोइंग पीपल एज वेल। बट द थिंग इज कि चलो, स्कूल्स की बात तो समझ आती भी है और कई जगह स्कूल्स रीओपन भी हो चुके हैं ऑलरेडी। द थिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज इज कि यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत दूर दूर से आते हैं। लाइक स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज का भी बहुत बड़ा मसला नहीं है, बट इवन देयर प्रॉब्लम इज, देखो, कहते हैं कि एक मछली जो होती है ना वो सारे के सारे तालाब को गंदा कर देती है। सेम इज द केस है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं नाउ। अगर इफ इट्स अंडर अ डिस्ट्रिक्ट में है तो स्टिल इट्स कंट्रोलेबल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमारे कितने केसेस हैं कितने नहीं हैं, सो इट्स स्टिल मैनेजेबल। बट अगर बात आ जाए स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, जहाँ पे हर जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यू नेवर नो उनमें से कितने बच्चे इन्फेक्टेड हैं और वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। द थिंग इज, हम जो टीन एजर्स हैं और हम लोग जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, द प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट के लिए भी और फॉर आर इकोनॉमी एज वेल, we are the people who are most important. So we all should be happy about it. But this is true that we are the people who are most important. Why? क्योंकि हम लोग पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स हैं इनके पास। आने वाले वक्त में सारी की सारी डेवलपमेंट जो है वो हम लोगों के हाथों से होने वाली है। जो छोटे बच्चे हैं, 2-3 साल के, 5 साल के, वो जब तक 18 ईयर्स तक ना हो जाए उनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन खास जो है वो नहीं होने वाली है। Same goes for older people, and in fact for people who are above 50 or for say 45 even. Uh, There are, exceptions. I always say कि exceptions are everywhere, and so they are. कुछ बहुत छोटे बच्चे बहुत जल्दी कुछ काफी कुछ कर सकते हैं. In fact, people are doing. I have seen kids doing so good on social media, and they have been gaining followers like crazy, 1 million, 2 million, 3 million, and they're performing, they're acting, I don't know, like they're earning money and all. So we can't say, but still जो major potential human resource है वो हम सब लोगों में ही है। हम लोग तो कह सकते हैं कि हम जाएंगे, हम खुद को सेफ रखेंगे, बट what if we are not able to keep ourselves safe? किसकी जिम्मेदारी आती है? Who will be questioned? एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा। दैट्स वाई एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ बहुत सोच समझ के करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर जगह से बच्चे आते हैं, देयर आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल।
केसेस जो है वो चाइना में कितने इंक्रीज हो गए हैं, फिर से रशिया में इंक्रीज हो गए हैं, जबकि ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो प्रेस है, जो मीडिया है, उस पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है। वी डू नॉट नो द रियलिटी। हमें अभी पता चल रहा है कि इतने केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट इन रियल इससे डबल, इससे ट्रिपल, इससे भी ज्यादा केसेस जो है वो जब इंडिया में जो है इसका जो असली जितने भी केसेस हुए थे, जब वो छुपाया जा सकता है, देन इन अ कंट्री लाइक चाइना और रशिया, जस्ट इमेजिन कि उसको कितना वो लोग जो है मिसलीडिंग डाटा हमें दिखा सकते हैं। सो वी नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट सिनेरियो। ऐसे ही बिना सोचे समझे एंड स्टूडेंट्स के प्रेशर में आ जाने से यूनिवर्सिटीज रीओपन नहीं हो सकती हैं। बट नाउ इट इज अ हाई टाइम कि यूनिवर्सिटीज रीओपन हो। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो नहीं पता है ना कि ये खत्म कब होगा, ये वायरस कब जाने वाला है। वी डू नॉट नो कि कब खत्म होगा। 2 साल होने वाले हैं लगभग, हम सब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, एंड ऑनलाइन क्लासेस कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो दे आर completely futile, कुछ भी नहीं है उनके लिए, बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। फॉर सम इट इज टू सम एक्सटेंट, कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, उनके लिए अच्छा भी है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जिनको अलग अलग तरीके से सूट कर रहा है, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनके लिए ये बहुत बेटर ऑप्शन जो है नहीं है। तो आई एम श्योर आप सब भी यही चाहते होंगे, हम भी यही चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती होगी, क्योंकि सबको पता है कि इसके रिजल्ट्स कितने हैं और कितना इफेक्टिव है ऑनलाइन क्लासेस। somebody is eating food while attending classes, mic off है आपका, वीडियो ऑफ है, nobody knows what you're doing। ऑनलाइन क्लासेस में इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, whereas in ऑफलाइन क्लासेस अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी था इंटरेस्टेड पढ़ने में, इवन देन उनको क्लास में बैठना था, दे हैव टू लिसन व्हाट द टीचर वाज सेइंग, जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो भी उनको दिखता था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो माइंड में जाता रहता था। एंड देन देयर वर क्लासमेट्स जिनकी डिस्कशंस जो है वो कहीं ना कहीं माइंड में चलती रहती थी। एंड देयर वर वेरियस अदर थिंग्स दैट वी यूज्ड टू लर्न, अलग अलग जो लोगों के व्यूज थे, दैट वी वुड डिस्कस विद ईच अदर, उसी से बहुत कुछ सीख लेते थे हम लोग। सो देयर वर न्यूमरस थिंग्स। ऑफलाइन क्लासेस का तो ऑनलाइन क्लासेस से कोई मुकाबला ही नहीं है। So coming to when will offline classes start? So government has said, authorities basically, so they have said ki after the Diwali they will be thinking of reopening the universities, and there have been speculations that the next semesters in the universities will be in offline mode, and that is a very good even। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो। द थिंग इज उन्होंने दिवाली के बाद इसलिए छोड़ा है क्योंकि ऑलरेडी केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। एंड देन नाउ वी हैव दिवाली विच इज अ फेस्टिवल थिंग, एंड वी ऑल नो दैट इंडिया में फेस्टिवल्स का कितना क्रेज होता है। लोग सब भूल जाते हैं फेस्टिवल्स के पीछे। सो उस केस में वी डोंट नो कि आने वाले दिनों में केसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ जाते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि इमीडिएटली ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। बट अगर केसेस कंट्रोल में रहते हैं इवन आफ्टर दिवाली विच इज़ अ वेरी बिग फेस्टिवल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, आई थिंक दैट देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ऑफलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाए। इफ़ नॉट इन नवंबर, बाय द अर्ली दिसंबर जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो तो जानी चाहिए। बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सर्कमस्टांसेस कैसे हों। हम आंखें बंद करके तो कुछ नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट इग्नोर ऑल दीज फैक्टर्स। ऑल्दो अब हम वैक्सीनेटेड जो हैं हो चुके हैं, 2 to 18 ईयर्स के लिए भी जो है वैक्सीन आ गई है, वो एक अलग बात है कि वी रियली डोंट नो कि कितने जो है लोग एक्चुअली वैक्सीनेटेड हुए हैं। आई हैव सीन इट बाय माय ओन आईज, आई हैव सीन इट कि people have been vaccinated in documents but not in real। उनको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं बट असली में वैक्सीन्स नहीं लगी हैं। दिस हैपेंड इन द केस ऑफ माय मदर। So a text message was sent on my mother's phone that she has been successfully vaccinated, but in reality she was not। And then when she went to the hospital for getting her vaccination, she was said आपकी vaccination तो हो चुकी है। To that she said कि no, I have not been vaccinated। And then after such and such things, then she was given the jab। So such things have been happening, and I really don't blame the medical sector for that।
बिकॉज हायर अथॉरिटीज की तरफ से प्रेशर ही इस तरीके का रहा है. देयर हैज बीन एन एक्सट्रीम प्रेशर फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, वो चाहे एम्प्लॉयज पे हो, फॉर एवरीबडी की गेट वैक्सीनेटेड, अदरवाइज आपकी जो सैलरी है वो बंद हो जाएगी. एंड मेडिकल अथॉरिटीज पे भी बहुत कुछ रहा है. ऑल्दो दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, लाइक वी ऑल सॉ दिस कि कुछ महीने पहले हाउ these medical workers, they were going to the villages, they were going home to home, but still people were refusing क्योंकि there is a fear among the people कि ये वैक्सीन जो है वो सही नहीं है, इसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है, the government it wants to kill us. So there are speculations and we don't know what is the truth behind it. So इन सब केसेस में क्या है कि कई वैक्सीन जो है वो फेक भी लग चुकी हैं, बट स्टिल फिर भी काफ़ी लोगों को जो है वैक्सीन लग गई हैं. अब अगर हम प्रॉपर तरीके से जो है एसओपीज फॉलो करें, ऑल्दो इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल टू फॉलो देम, क्योंकि कितना ही हो पाता है, नहीं हो पाता है. एंड देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देर हॉस्टल्स, हॉस्टल्स में कितने एसओपीज फॉलो होंगे. एक रूम में दो दो तीन तीन लोग रहते हैं. इन several places there are dormitories जहाँ पे students they are just in one single hall, there are a lot of students, so it is really difficult. But let's see, let's hope for the best, and I also pray that offline classes start soon than sooner. Till then, be safe, take care of yourselves, be happy and enjoy your time at home. अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें. बी थैंकफुल कि आप सेफ हो उनके साथ और अपने घर पे, क्योंकि जान है तो जहान है. इफ यू आर सेफ तो सब कुछ मिलेगा. अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा. सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. बाय. अल्लाह.